नमस्कार। कैलकुलेशन का जो पार्ट चल रहा था उसमें 3 वीडियो अपने हो गए थे और आज चौथा वीडियो है। ठीक है, अब उसी को आगे जारी रखते हुए आज 11 से गुणा करने के नियम और इसी से रिलेट 22 है, 33 है, 44 है, ठीक है, उनको और 5 से गुणा कर 5 और 25 से गुणा करने के नियमों के साथ साथ सेम संख्या को, 2 अंकों की जो संख्या है उसको आपस में गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से गुणा करने का जो नियम है उसमें देखते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। जैसे मान लीजिए 23 को 11 से गुणा करना है। ठीक है, 23 को 11 से किस तरह से गुणा करेंगे कि जैसे इसमें 2 अंक हैं तो दो संख्याओं को एक साथ लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे? 3 को, और फिर दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 और 2 5। ठीक है, और फिर इस 2 को लिख देंगे। इसका गुणांक कितना आ जाएगा? 253। ठीक है, 11 से गुणा करने का सीधा सा नियम है कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा बढ़िया समझ में इस तरह से आएगा कि जैसे 11 है तो एक एक जीरो दोनों तरफ लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको 11 से गुणा करेंगे। अब दो अंकों को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 0 को लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, अब 0 को शामिल कर लिया, इसके बाद में 3 और 2 को जोड़ेंगे 5। 3 को शामिल करने के बाद 2 और 0 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 253। और देखें कि जैसे मान लीजिए 49 है। ठीक है, इसको 11 से गुणा करना है तो 49 के दोनों तरफ एक एक जीरो मान लेंगे। या तो आप लिख लीजिए या फिर एक एक जीरो वर्बली मान लेंगे। ठीक है, अब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 और 9 को जोड़ेंगे 9, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13, 13 का 3 और हासिल की 1 रह जाएगी। फिर 4 और 0 4 और 1 हासिल की कितनी हो जाएगी? 5। तो कितना आ जाएगा? 539। ठीक है, और डायरेक्ट देखें तो 2 अंकों की संख्या को यदि 11 से गुणा करना है तो देखो कि जो 49 है इसको तो दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक, और बीच में इन दोनों का योग 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। अब एक एक अंकों को लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 9 और ये 3 है। ठीक है, एक कैरी कर लेंगे, कितना आएगा? 4 और 1 5, कितना हो जाएगा? 539। ठीक है, और कि जैसे मान लीजिए 78 को 11 से गुणा करना है। 78 को 11 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ, एक तरफ 7 आ जाएगा, दूसरी तरफ 8 और बीच में दोनों का योग, बीच में दोनों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल की 1 और साथ में जोड़ेंगे 8। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। और देखिए कि जैसे मान लीजिए 95 को 11 से गुणा करना है। 95 को 11 से गुणा करेंगे तो ये तो 5 को 5 आ जाएगा, और 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 का कितना आ जाएगा? 4, और 9 में 1 को जोड़ देंगे 10। तो इस संख्या का गुणांक आ जाएगा 1045। ठीक है, अब ये तो 2 अंकों की संख्या थी। मान लीजिए आपके पास में 3 अंकों की संख्या आ जाए कि जैसे मान लीजिए 432 है। ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करना है तो नियम वही है क्या कि एक एक जीरो दोनों तरफ मान लेंगे। अब 11 से गुणा करना है तो दो अंकों को आपस में जोड़ते हुए लिख देंगे। जैसे 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, फिर 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यदि आप 0 ना लिखना चाहो और 432 को डायरेक्ट सोच के गुणा करो, ठीक है, तो 432 है इसको 11 से गुणा करना है तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, लास्ट में कितना आ जाएगा? 4, और बीच में क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 3 और 2, और दूसरी तरफ 4 और 3। ठीक है, यानी पहले 3 को 2 के साथ जोड़ देंगे, फिर 3 को 4 के साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, 3 और 2 कितना होगा? 5, और 3 और 4 7, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4752। कर देंगे इस तरह से। और देखिए कि जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 945 को 11 से गुणा करना है। ठीक है, अब सबसे पहले 5, ठीक है, 5 को 4 में जोड़ देंगे, 5 और 4 9,
और फिर 9 और 4 को जोड़ लेंगे 13, 13 का 3 हासिल की 1 रह जाएगी, और फिर इस 9 को लास्ट में लिखेंगे और 1 हासिल की ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10,395 कर लेंगे इस तरह से गुणा। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे इससे 3 अंकों से भी बड़ी संख्या, चाहे कितने ही अंकों की संख्याएं आ जाएं आपके पास, यदि 11 से गुणा करना है तो दो दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हुए उनको गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में संख्या आ गई, ये कोई संख्या है, ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करना है, ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे 2 को, ठीक है, और फिर 2 को 9 में ऐड करते चलेंगे, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल की 1, 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल की 14, फिर हासिल की 1, फिर 9 और 4 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, फिर हासिल की 1, 9 और 5 14, 14 और 1 हासिल की 15, और 5 में उसको 1 को ऐड कर देंगे जो हासिल की हो गई 5 और 1 6, तो इस संख्या का ये गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से यदि 22 से गुणा करना है, ठीक है, किससे 22 से, जैसे मान लीजिए पहले छोटी संख्या लिखता हूँ कि आपके पास में आ गया, जैसे मान लीजिए 73, और इसको 22 से गुणा करना है, ठीक है, तो नियम तो वही लगाना है क्या कि 73, आप 22 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 गुणा 11, 22 को 2 गुणा 11 भी लिख सकते हैं। अब इस 73 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, और इसको 11 से गुणा करेंगे। अब 11 से गुणा करने का नियम तो वही है, ठीक है, सबसे पहले किसको लिखेंगे 6 को, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल की 1, 4 5 और 1 हासिल की 6, और 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, 4 5 और 1 हासिल की 6, ठीक है, और 1, ये इस संख्या का गुणांक हो जाएगा। और देखिए जैसे मान लो 95 को 97 को मान लीजिए 33 से गुणा करना है, ठीक है, अब 33 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणा 11, अब इसको लिखना नहीं है, इसको वर्बली सोचना है कि 97 का कितने गुणा करना है 3 गुणा, और फिर किससे गुणा कर देना है 11 से, ठीक है। अब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, 21 का 1 हासिल की 2, 9 या 27, ठीक है, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, और डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो कि 100 से कितनी कम है 3 कम है, कितनी कम है 3, और 3 गुणा करेंगे तो 9 कम हो जाएगी, तो 300 में 9 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 291। अब इसको किससे गुणा करना है 11 से, 11 से गुणा करने का नियम, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, ठीक है, दो दो संख्याओं को जोड़ते हुए चलेंगे, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल की 1, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, और लास्ट में 2 को लिख देंगे तो 2201 की संख्या का गुणांक आ जाएगा। फिर आपके पास में चाहे 22 आए, ठीक है, चाहे 33 आए, चाहे 44 आए, चाहे 55 आए, ठीक है, इस तरह की अगर कोई भी संख्या आपके पास में आती है गुणांक में तो उसको गुणा करना बिल्कुल ईजी है, जिस तरह से बताया है कि इनमें से जो 11 का फैक्टर अलग कर लेंगे और जो बच गया उसको गुणा करके 11 से गुणा करने का नियम इजी हो जाएगा। एक संख्या को तो आप जैसे 88 से 88 से गुणा करो, दूसरी तरफ उसको केवल 8 से ही गुणा करना पड़े, क्योंकि 11 के नियम का तो अपन को पता है ही, तो 11 से गुणा करना आसान है, लेकिन 8 से गुणा करके यदि उस संख्या को 11 से गुणा करेंगे तो वही गुणा अपने लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, तो कर देंगे इस तरह से। अब जैसे देखिए संख्या मान लीजिए 11 की बजाय 111 आ जाए आपके पास में, और 111 से संख्या को किस तरह से गुणा करेंगे, ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 23 आ गई, इसको 111 से गुणा करना है, ठीक है, अब नियम तो 111 का भी है, ठीक है, 1111 का भी हो जाएगा, फिर एक और, यानी ये श्रृंखला इस तरह ही चलती रहेगी, 111 1111, ठीक है, इस तरह से ये तो श्रृंखला चलती रहेगी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, सेम इसी फॉर्मेट में इन सबका गुणांक कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अपनी जो डेली लाइफ है या फिर जो मैथ में कैलकुलेशन आएगी उसमें 11 और 111 दोनों का ज़रूरी है सीखना, ठीक है, इससे समय भी बचेगा और गुणा भी जल्दी होगा। अब इसको 23 से गुणा करना है, अब इसमें देखो जैसे 11 में 1 1 जीरो लगाई थी तो इसमें 2 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 23 के दोनों तरफ है 2 2 जीरो लगा देंगे, और इसको 111 से गुणा करना है
ठीक है। जैसे 11 में दो दो संख्याओं को जोड़ा था, ठीक उसी तरह से 111 से गुणा करें तो तीन तीन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 0 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है। अब 0 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 2 5। ठीक, इस 0 को शामिल कर लिया। अब इधर 4 अंक, 3 2 5 और ये 0 5 ही होगा। 3 को शामिल करने के बाद 2 0 0 कितना आ जाएगा? 2। ये इस संख्या का गुणांक हो जाएगा। और देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 432 आ गई, इसको 111 से गुणा करना है तो 432 है, इसके दोनों तरफ है 2 2 0 मान लेंगे और इसको 111 से गुणा करना है तो तीन तीन संख्याओं के पेड़ बनाते हुए जोड़ेंगे तो 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है। इस 0 को शामिल करने के बाद आगे वाली 0 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। इसको कैंसिल कर देंगे। अब 2 3 5 और 4 7 सॉरी 9। ठीक है। 2 को ऐड करने के बाद में 3 और 4 और 0 इनको कैलकुलेट करेंगे 7। फिर 3 को छोड़ दो, 4 0 0 कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। तो ये इस संख्या का गुणांक हो जाएगा। 111 को किसी भी संख्या से गुणा करने के लिए उसके दोनों तरफ 2 2 0 लगा देंगे। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 11 में कितने अंक हैं? 2, तो दोनों तरफ कितनी 0 लगाएंगे? 1 1। 111 में कितने अंक हैं? 3, तो दोनों तरफ कितनी 0 लगाएंगे? 2 2, यानी इनसे एक एक हम दोनों तरफ 0 लगा के कैलकुलेट करेंगे। या तो आप मौखिकली जो है 0 मान सकते हैं, या फिर जो अपना सवाल आए उसमें वहीं पे दोनों तरफ 0 लगाया और कैलकुलेट किया। ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। अब 111 के बाद में किसी भी संख्या को मान लीजिए कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसको उसी संख्या से गुणा करें, या कहने का मतलब उसका वर्ग करें। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास में 72 है। ठीक है। इसका या तो स्क्वायर करेंगे या फिर मान लीजिए 72 को 72 से गुणा करेंगे। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसको उसी संख्या से गुणा करना है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि उस संख्या का स्क्वायर करना है। तो इस तरह की संख्याओं को गुणा करने का एक तो परंपरागत तरीका है अपना कि 72 को 72 से गुणा कर देंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि ये तो आपको याद ही होगा, a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला इसमें लगाएं 72 के स्क्वायर करने में, तो एक तरफ तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या होगा? 7 का स्क्वायर, और बीच में क्या होगा? दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। ठीक है। और क्या होगा? डबल हो जाएगा, यानी इसको 2 से गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी जो दाई पे है उसका स्क्वायर, और बीच में दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे। ठीक। अब इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 7 का स्क्वायर 49। एक एक संख्याओं को लिखते हुए चलेंगे। 4 यहाँ 28 से कितना आ जाएगा? 8, और कैरी कितना कर लेंगे? 2, और 2 को 49 में जोड़ेंगे 51। ठीक है। तो 72 का स्क्वायर हो जाएगा 5184, या फिर 72 को 72 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5184। और देखते हैं